पैसा हमारा, तनख्वाह हमारी, व्यवस्था उनकी। अगर आपको नहीं पेंशन देना है तो आप हमारी तनख्वाह क्यों खा रहे हैं? 10% पैसा हमारा ले करके काटना शुरू करती थी पेंशन के नाम पर, हमारा वेतन आपने हड़पा था। फिर आप कहते थे एनपीएस में वापस आ जाएगा 60% के हिसाब से जो वापस करते थे, इसमें उसके नाम पर, सुधार के नाम पर उसको वापस करने के बजाय उसको भी रख लिया गया। एनपीएस यूपीएस की तुलना में उसके दोनों के चर्चा में ओपीएस को गोल कर दिया गया है। ठंडी का समय है, सभी लोग अपनी बिस्तर पर होंगे। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई पूरे देशवासियों को। हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार हमें संविधान में मिले, उसकी पूर्व संध्या पर ही एक अनोखा गिफ्ट सरकार ने दिया कि यूपीएस नोटिफिकेशन जारी किया। पूरे देश के लोग हैरान हैं, क्या, क्यों, कैसे। तो इसका मतलब कि आपने तमाम सारे टीवी डिबेट जो हुए थे जब ये लागू की जा रही थी, उस समय तमाम टीवी डिबेट को आपने ध्यान से सुना नहीं होगा। अगर आप सुने होते तो इतने आश्चर्यचकित नहीं होते, क्योंकि जितनी बातें उस समय हम और हमारी टीम ने इसके संदर्भ में कही थी और उस समय आशंका व्यक्त किया गया था, वो आशंकाएं जो थी वो सच साबित हुई, वही चीजें आई हैं। अच्छा कुछ नहीं हुआ है, बुरा और हुआ है। अब इसको पढ़िएगा, समझिएगा, लेकिन फिर भी कुछ मोटे मोटे मूल्य हैं, तथ्य हैं, बिंदु हैं जिन पर मैं आपसे आगाह पहले भी किया था और अब फिर कर रहा हूं। 2-3 चीजें तो आप पहले मान लीजिए। जब भी आप कोई तुलना करिएगा, सरकार ने बड़ी चालाकी से हम आपके बीच में एनपीएस और यूपीएस की चर्चा करा रही है। हमारी आपकी मांग, हमारी आपका हक, हमारी आपकी लड़ाई ओपीएस है। तो जो भी आप दोनों के बीच में चर्चा करिएगा, ओपीएस से चर्चा करिएगा, ना कि एनपीएस से, ना कि यूपीएस से। और अभी बिंदु पे आने के पहले मैं आपको मोटा मोटा बता दें, जैसे आप पूरी तरह से क्लियर रहिए और टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। ये सरकार आज जो आंकड़े पेश की है, क्या खूबसूरत उदाहरण दिए हैं। इतना तनख्वाह, इतनी ये तो इतना बन जाएगा। इसी तरह खूबसूरत प्लान एनपीएस में 20 साल पहले लाया गया था, ऐसे ही बताया गया था, ऐसे ही कहा गया था करोड़ों रुपए मिलेंगे। हुआ क्या? ढाक के 3 पात। 20 साल से जिसका हम आप लगातार कह रहे थे गलत है, गलत है, गलत है, सरकार उसको 20 साल बाद मानी। लेकिन आंकड़े कैसे दिखाती थी? तो आंकड़ों की बाजीगरी में सरकार उस्ताद है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आपसे जो कह रहा था, आगाह कर रहा था, क्योंकि आप तब आप बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर डायरेक्ट हम उस पर आ जाए तो आपको समझ नहीं आएगी। एनपीएस यूपीएस की तुलना में उसके दोनों के चर्चा में ओपीएस को गोल कर दिया गया है। ये अच्छी थी, वो अच्छी थी, इस पर लगा है। तो आपको ध्यान बताऊं, एक राजा था, उस राजा ने अपने राज्य के लोगों को एक फरमान जारी करता है कि सारे राज्य के नागरिकों का, प्रजा का एक पैर काट लिया जाए। राजा का आदेश था, कटना शुरू हो गया। लोग अपने पैर कटवाते रहे, एक पैर, क्योंकि राजा का आदेश था। लेकिन कुछ दिन बाद सुगबुगाहट शुरू हुई कि भाई पैर तो हमारा है, क्यों काटा जा रहा है? हमने कोई अच्छा अपराध भी नहीं किया है, हमने राज्य सरकार या सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ कोई काम नहीं किया, फिर भी काटा जा रहा है। ये बात धीरे 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 फैली, फिर वो राजा के पास पहुंची। तो राजा ने एक अगला आदेश दिया कि दोनों हाथ और एक पैर काटे जाएं। तो फिर शुरू हो गया, राजा का आदेश था,
तो 2 हाथ और 1 पैर काटे जाने लगे। तो कटता रहा। कुछ समय बाद कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इससे बेहतर तो पहले वाला ही था। 1 पैर ही तो कटता था, हाथ तो दोनों बचे थे। यही है एनपीएस यूपीएस, यही है एनपीएस और यूपीएस। एक घोटाले को, एक छल को दूसरे स्वरूप में ला करके दूसरा छल किया जा रहा है। हमने उस समय भी कहा था 20 साल में मिलती थी, 25 साल में आपने कर दिया। 10% पैसा हमारा ले करके काटना शुरू करती थी पेंशन के नाम पर, हमारा वेतन आपने हड़पा था। फिर आप कहते थे एनपीएस में वापस आ जाएगा 60% के हिसाब से जो वापस करते थे। इसमें उसके नाम पर, सुधार के नाम पर उसको वापस करने के बजाय उसको भी रख लिया गया। कंट्रीब्यूशन सरकार का और हमारा 10% हो गया। 4.5% हमारे नाम पर बताया गया है इसमें कि हम उसको अलग से कार्पस बनाएंगे। किस काम के हमारे, किस काम का, जब हमें मिलना नहीं। अपना भी पैसा, बढ़ा वाला पैसा, हमारा 10% पैसा सब आप हड़प ले रहे हैं। और हड़पने के बाद एक बहुत चालाकी से, मैं साथियों से कहना चाहता हूं इस बात को समझिएगा, गुणा गणित में हमारे तमाम सारे मैथ के टीचर वो करके आपको बता देंगे, लेकिन समझिए कहां कहां छल हुआ है, कहां कहां आपके साथ खेला किया गया। पहला खेला 20 में फुल पेंशन, वो 25 में चली गई, 5 साल बढ़ा दिया गया। कम करना चाहिए था। तमाम लोग दावा भी कर रहे थे, खूबियां बता बता करके, वो तो हमारे हाथ में, हम करा देंगे किसी समय। आ तो गया, गजट आ गया, नोटिफिकेशन आ गई। जो सुधार की बात कर रहे थे, सरकार जितना दोषी थी, यूपीएस की तरफदारी करने वाले और उसमें सुधार की बात करने वाले, मांग करने वाले भी उतनी दोषी हैं। एक एक पॉइंट पर आ जाइए। पैसा हमारा, तनख्वाह हमारी, व्यवस्था उनकी। अगर आपको नहीं पेंशन देना है तो आप हमारी तनख्वाह क्यों खा रहे हैं? क्यों? ये कार्पस बनेगा, वो कार्पस बनेगा, फिर ऐसा कार्पस होगा, मतलब हमारे पैसे को ही गोलमोल किया जा रहा है। तो ये बात 25 साल सेवा, लेकिन जब मैं ये बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, हम उस पर सुधार और संशोधन की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बताने और जताने के लिए कि आप जान ही जाइए कि कितना बड़ा छल हुआ है। बाकी हमारी मांग ओपीएस है, उसका कोई विकल्प नहीं है। और अभी सरकार तो इसमें दावा कर रही कि हम तो इसको ओपीएस से भी अच्छा कर दिए। क्यों भाई परेशान हुआ? दूसरा, जो रिटायरमेंट का, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का सवाल पहले भी उठा था, आज भी उठा है। हम कितने साल में सेवानिवृत्ति अपना लेते हैं? हम 55 साल में लेते हैं, 56 साल में लेके पेंशन की शुरुआत। क्या करेगा उसने बीच में 5 साल, 7 साल, 8 साल? कैसे खिलाएगा? क्या उसकी नौकरी से हटते ही मान उसकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी? कैसे गुजारेगा वो? कितनी बड़ी धूर्तता है कि सेवानिवृत्त के बाद नहीं, जब नौकरी पूरी होगी उस उम्र में आपको शुरुआत करेंगे। क्या मजाक! ऐसा तो प्राइवेट में भी नहीं होता है, लिमिटेड कंपनियां उसमें भी नहीं होता ऐसा, और गवर्नमेंट कर रही है। तमाम पॉइंट वाइज है। सेवा से हटाने या बर्खास्तगी कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामलों में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लागू नहीं होगा। बहुत खूबसूरत। पता नहीं कौन लोग दिमाग देते हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। हर आदमी को बताया जा रहा नया है, सुधार वाला है, अच्छा वाला आ रहा है, कुछ और बेहतर सरकार करने वाली है, और कर क्या रही है? लूट का अड्डा है, जिसको कहते हैं सरेआम डंके की चोट पर आपके भविष्य के पर ताला जड़ना।
एक और मजेदार बात मैं जो थोड़ा अध्ययन कर पाया हूं, ये कह रहे हैं कि एक और लबल हुआ दिखाया जा रहा है क्या कि 10,000 तो निश्चित है। ओल्ड पेंशन कितनी थी, वहां भी था 9,000। कितने परसेंट वहां जमा करते थे, वहां भी तो 9,000। 1,000 आप दिखा करके कितनी बड़ी आपने छीन लिया चीजें। हमारा वेतन का 10% खा जाए, 1,000 बढ़ाए, 9,000 ही रहने दो भाई, वही वाली पुरानी वाली 1,000, और उसको टैग लाइन बनाई जा रही है, इसमें तो 10,000 हो गया, इसमें 10,000 हो गया। 1,000 बढ़ाने की 10% हड़प, पूरी लाइफ का हमारे। और एक बात की तरफ जिनका नहीं ध्यान जा रहा, 10 साल के ऊपर आएंगे और 25 साल के अंदर रहेंगे तो सारे नियम कानून 10 साल वाले। यहां तो आप हमें नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बात पर जिसका फोकस नहीं गया मैं बताना चाहता हूं, 10 साल के ऊपर है, 25 से कम है तो नियम कानून 10 साल वाले। लेकिन अगर हम 25 साल से किसी की सर्विस ज्यादा हो जाती है तो नियम कानून 25 साल वाला। मतलब कोई 35 साल सेवा कर गया अगर, तो 35 साल का नियम कानून नहीं लागू होगा। उतना इतना कार्पस बनेगा, उतना इतना वापस करेंगे, इतना ग्रेजुटी में कुछ नहीं, 25 साल तक ही। क्यों भाई, इसको गौर से करिए मेरी बात को। ये छोटा मोटा गैप नहीं है, बहुत बड़ा गैप है। हो सकता है कोई लड़का जल्दी अर्ली एज में नौकरी पा गया तो उसका भी हम हड़प ले लेंगे। 25 के ऊपर की व्यवस्था हम 36 साल काम किए, हम 35 साल काम किए, उस पर कोई नियम नहीं, वो 25 वाला ही वही ब्रेक। लेकिन अगर हम कम करेंगे तो कम वाला, ज्यादा करेंगे भी तो कम वाला, घोर जबरदस्ती। एक और जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, बाकी चीजें तो बहुत सारी चर्चा हमने पहले भी कहा था, हमारी जितनी आशंकाएं थी सब रिटर्न हो गई हैं, सरकार ने उसको रिटर्न कर दिया, शायद वो हमको सुन रही थी, नोट कर दिया। लेकिन इसमें एक नई चीज जो आई है वो महत्वपूर्ण है। सुस्पष्टता के लिए आश्वस्त किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी जिसने इस अधिसूचना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एकीकृत पेंशन के विकल्प का चयन किया है, वह सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी सहित अन्य नीतिगत रियायत, नीति परिवर्तन, वित्तीय लाभ, बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ किसी समानता आदि की मांग के लिए पात्र नहीं होगा और दावा नहीं कर सकता। मतलब आपके साथ अगर विसंगति हो गई, आपके साथ गलत हो गया, तो आप उसको उदाहरण नहीं दे सकते। अगर हो गया तो हो गया, तो कमाल की चीज है। तो गलती सिस्टम ने किया, गलती सरकार ने किया, लेकिन भुगतान हमको करना है। देखते जाइए। देखिए, अगर मैं इनको बिंदुवार पढ़ूंगा तो इसकी भाषा इतनी क्लिष्ट होती है, हिंदी सरल मानी जाती है, लेकिन यहाँ सरकार अपने जब देना किसी को होता तो ऐसी भाषा रखती है जिसको कुछ समझे ना। एक बार आपने अगर चुन लिया तो फिर आप पर कोई भी चीज लागू नहीं हो सकती। एक बार अगर आपने चुन लिया, और मैं तो बहुत जिम्मेदारी साथ कर रहा हूं, अगर मेरी बात आपके समझ में आ रहा है तो आपके सामने जब ये विकल्प सरकार दे तो आप जहां हैं वहीं बने रहिएगा, क्योंकि वहां रह करके आप अपनी बातों को कह पाएंगे। यहाँ घुसने के बाद आप अपनी बात भी नहीं कह पाएंगे। इसमें एक जगह ये बात लिखा हुआ है कि आपको आप कह भी नहीं सकते हैं, आप अपनी बात कह भी नहीं सकते हैं। कमाल कीजिए, आप
आप वापसी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जब ये प्रोफार्मा आए तो आप जहाँ हैं वहीं रहिए और ओपीएस के लिए आगे का संघर्ष बढ़ाइएगा, उसमें मत जाइएगा, मत जाइएगा। लॉलीपॉप है। और एक टैगलाइन और क्या बनाया गया है, लास्ट वेतन का औसत का 50%। वही एक शब्द बोल बोल के लोगों को ऐसा गुमराह कर दिया गया कि तमाम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी करे हाँ हाँ वो तो 50%। अरे जब वही 50 वाली ओपीएस वाली है तो ओपीएस में क्या दिक्कत है? फिर ओपीएस में क्या दिक्कत है अगर वही वाली है 50, जिस 50 की बात वहां होती है? क्या समस्या है आपको? नहीं, तो पॉइंट कहीं मैंने नोट आउट किया था। चलिए, क्योंकि इसमें उलझेंगे तो फिर चीज़ें और हो जाएंगी। जो मोटा मोटा है आप उसको जान लीजिए। और पहले दिन से आज भी हमने फिर कहा था, पीएफआरडीए बिल पाइपलाइन है, वो प्रदूषित है। उसमें आप पानी डालो, तेल डालो, दूध डालो, अमृत डालो, वो प्रदूषित ही निकलेगा। इस सिस्टम ही नहीं है, न एनपीएस पेंशन व्यवस्था है, न यूपीएस पेंशन व्यवस्था है। तमाम विद्वान बड़े बड़े आते हैं यूट्यूब पे, बड़ी बड़ी जानकारियां दे रहे हैं। मैं तो किसी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि 6 करोड़ रुपए हो जा रहे हैं। लोगों को, क्योंकि टॉपिक से संबंधित जब लोगों का इंटरेस्ट होता है तो लोग अपनी अपनी बात कहना शुरू करते हैं। उनको न किसी आंदोलन से मतलब, न संघर्ष से मतलब, न वो आपके न्याय से मतलब, न आपके साथ हो रहे भेदभाव से मतलब, उनको अपनी चलानी है। तो तमाम लोगों को आप सुन रहे होंगे, मैं 2-3 मोटी बातें करके, ये पूरी तरह से छल किया जा रहा है और नौजवानों को बांटने का एक तरीका, एक षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। इस पर मैंने बहुत सारी बातें कही थी। आप मेरे पुराने इंटरव्यू को, पुराने वीडियो को निकाल लीजिएगा, सुन लीजिएगा। जो बात मैंने इसके लागू करते समय कही गई थी, घोषणा करते समय कही गई थी, आज वही हूबहू सच हो रही है। इसीलिए आपसे आज इस रात में अपील करने आया हूँ, गुमराह न होइएगा, तमाम नेताओं संगठनों के चक्कर में पड़िएगा। कोई ओपीएस के अंतर्गत होकर यूपीएस की तारीफ कर रहे हैं, कोई अपनी नेतागिरी चलती रहे, इसलिए कभी इधर कभी उधर होती रहेगी। लड़ाई ईमानदारी से अटेवा ओपीएस सहयोगियों ने किया है, उसी पर डटे रहिएगा। और आज की घोषणा, 26 गणतंत्र दिवस है, 27 यानी कि कल सारे लोगों तक ये संदेश पहुंचा दीजिएगा। 28 तारीख को पूरे देश में जहां भी आप हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कार्यस्थल है, जहां भी शांतिपूर्ण ढंग से इस नोटिफिकेशन को निकालिएगा जो हमारे लिए जी का जंजाल है, उसको निकालिएगा और पूरे देश के अंदर विरोध स्वरूप इसको हम लोग प्रतिकार करेंगे, इसको जलाएंगे। संदेश देने के लिए, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम संदेश देने के लिए कि भारत सरकार को ये बात संदेश जाए कि केंद्रीय कर्मचारियों पर जो जबरदस्ती बलात् नियम लागू किया जा रहा, पूरे देश का कर्मचारी उसके खिलाफ है। और ये आक्रोश, ये प्रतिवाद आपका दिखना चाहिए जहां भी आप हैं। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप जिला मुख्यालय पहुंचिए, आप ब्लॉकों पहुंचिए, आप प्रदेश में आ जाइए। आप स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, संस्थान, जहां भी आप हैं, 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 200 जो भी हैं, 28 तारीख को पूरे देश में इसकी प्रतियां जला करके इसका प्रतिकार किया जाएगा, इस भावना के साथ कि सरकार अब भी समझे, हमारी बात को सुने, हमारी परेशानियों को सुने। दुर्भाग्य है कि ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री का वो स्पीच सुनिएगा जब उन्होंने एनपीएस के खिलाफ बहुत बड़ी बातें कही थी।
फिर अगर सब खिलाफ में था तो पेश की जरूरत क्यों हुई? इसका मतलब आंदोलन का असर रहा। और कल हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, हम आगे के भी डिसीजन तय करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सहमति से 28 तारीख के प्रोग्राम को तय कर दिया गया है। कल शाम को बैठक होगी, आगे के भी प्रोग्राम तय किए जाएंगे और पूरी ताकत के साथ, लोकतांत्रिक मर्यादाओं और शांति के साथ इस आंदोलन के तहत यूपीएस के विरोध में, एनपीएस के विरोध में, एनएमओपीएस उसके सहयोगी संगठन पूरे देश में आगे वाले टाइम में कल की बैठक के बाद तय कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को मेरे पास फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सर अगली बार चढ़ाई कब हो रही है? कल महत्वपूर्ण बैठक है, उस महत्वपूर्ण बैठक में हम सब तय करेंगे। बस आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को, इस संदेश को आप जितनी दूर तक पहुंचा सकिएगा पहुंचाइएगा, क्योंकि ये लड़ाई अब अपने अंतिम मुकाम की तरफ है। ढिलाई नहीं करिएगा, आप अपनी क्षमता के अनुसार इसको जितना दूर तक पहुंचा सकिएगा पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। और जैसे पूरे देश के अंदर आज से कल सुबह तक ये संदेश पहुंच जाए कि 28 तारीख को पूरे देश में एनपीएस के जो यूपीएस के जो गजट आया है, नोटिफिकेशन आया है, उसकी प्रतियां जलाई जाएंगी, उसका विरोध किया जाएगा। और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये हम काम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ सरकार तक हमारी बात पहुंचे कि आप जो लेके आए हैं, जिसको देना चाहते हैं, वो स्वीकार नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा है। और मुझे तो बहुत दुख होता है बार बार जब मैं इस बात को कहता हूं। हम सब ने कोरोना के काल में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिया। उस वर्ग को जिसने इस मानवता की, इस देश की सेवा की, उसे गिफ्ट में ओपीएस मिलना चाहिए, उसे विशेष पुरस्कृत करना चाहिए। देश को, समाज को, मानवता को उसने बचाया है और उसी के साथ नाइंसाफी हो रही। और कभी कभी एक तर्क दे देते हैं, भाई सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट वालों से तुलना करिए। मैं तुलना किसी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सबकी भूमिका अलग अलग होती है। गेंदबाज क्या करता है, बैट्समैन क्या करता है, फील्डर क्या करता है, विकेट कीपर क्या करता है, सबकी भूमिकाएं अलग है। प्राइवेट वालों को महत्व है, लेकिन कोरोना टाइम में हम सबने देखा है। और एक सरकारी कर्मचारी जब अपने 25 साल 30 साल सेवाओं को देता है और आपके नियमानुसार देता है, आपके हिसाब से देता है, तो अगर अपने बुढ़ापे के लिए वो कह रहा है कि हमें वही पुरानी वाली, कम वाली, बेकार वाली ओपीएस दे दीजिए, तो आप इतनी दूर क्यों इतनी एलर्जी क्यों कर रहे हैं? आप क्यों इतनी एलर्जी हो रही है? और जो लोग कहते हैं क्या वो विशेष है, निश्चित रूप से सरकार के अंग को चलाने का काम करते हैं। मंत्री जी अपने विभाग का जब व्याख्यान देते हैं तो व्याख्यान लायक और व्याख्यान बनाने तक का काम वही करता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और 28 तारीख को अपने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर सारे लोग लिखिए, पढ़िए, घुमाइए, चलाइए। जैसे लगे पूरे देश के अंदर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अटक से कटक तक पूरा देश यूपीएस के खिलाफ है। आवाहन, आज के जमाने में तो आंदोलन कोई आवाहन नहीं कर पाता। कोई आवाहन संगठन अगर कर रहा है तो उसमें साथ देना पड़ेगा। सिर्फ यूं नहीं हाथ पे हाथ धरे रखे रहिए और उम्मीद पाले रही कि ओपीएस मिलेगा, तो नहीं होगा। ये छल है, ये छलावा है, एनपीएस धोखा है, यूपीएस महाधोखा है। इसको तमाम बार हम सब बता चुके हैं और सरकार उसमें चार्ट दिया है अलग अलग। इतनी खूबसूरत चार्ट दिया है इन्होंने। P/2, Q/300, IC/BC, इस शर्त के साथ होगी तो इतना बनेगा, इस शर्त के साथ होगी, काम हमारा अधिक हो जाएगा तो हम न्यूनतम वाला जोड़ लेंगे। मतलब गजब का तमाशा। इतनी बनेगी, फितनी बनेगी, फिर 8.5% हम गप कर ले जाएंगे, 10% अपना भी गप कर लेंगे। जो 10% उसका कंट्रीब्यूशन था कर्मचारी को, उसको भी हम रख लेंगे और फिर हम कहेंगे तो बहुत खूबसूरत है। आज मेरे पास कल से आज तक काफ़ी फ़ोन मैसेज आए हैं, लेकिन 1-2 लोग हैं जिनकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। इस देश के अर्शनी बल हैं जो देश के लिए अपने माँ बाप से
परिवार से, बच्चों से दूर रहते हैं। आज रो रहे थे कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये क्या कर रही है। नारे बड़े बड़े लगते हैं, हमारे बारे में भाषण बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हमारे हक में फैसले नहीं दिए जाते। सोचिए, आप एक बार सोचिए, इस देश का सैनिक बल दुखी है, बहुत पीड़ित है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि 28 तारीख को जहां भी हैं, जैसे हैं, बिजहाल में हैं, आप अपने हक के लिए अपनी आवाज उठाइए, सरकार तक बात पहुंचे। और कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उस बैठक में आगे के प्रोग्राम तय किए जाएंगे और आगे के प्रोग्राम बड़े होंगे, कड़े होंगे और देश खड़ा होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं टेम्परामेंट पूरे देश का अंदर। एक ही बात करें, बंधु जी, एक डेट दीजिए, एक फैसला करिए, अगली डेट बताइए। बता सकता हूं मैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कमेटी होगी, कमेटी में चर्चा होगी और जल्दी ही आपको आगे के 28 तारीख का प्रोग्राम तो तय कर दिया गया कार्यकारिणी के विचार विमर्श से, लेकिन कल की जो बैठक होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी NMOPS की, उसमें हम आगे के क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे और करेंगे। लड़े हैं और लड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ी, और जरूरत है भी, तो एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन हक नहीं छोड़ेंगे। और जब भी आपके सामने कोई कैलकुलेशन की बात करने लगना, एक ही बात कहना कि भाई दोनों का जितना फायदा हो सरकार रख ले, हमको OPS चाहिए, NPS की पूरा फायदा ले ले। और तो और दोनों लोग अगर सर्विस में हैं, दोनों लोग नहीं रहे तो सारा पैसा हड़प। हम सब ने पढ़ा था डलहौजी की हड़प नीति। या उसका पैसा कार्पस बढ़ता 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 बहुत ज्यादा हो गया, तो जो हमारा नियम है वही लागू होगा, ज्यादा नहीं दिया जाएगा। 25 साल से 28 साल हो गए तो 28 साल वाला नियम नहीं लागू होगा, 25 साल वाला होगा। क्या खूबसूरत प्लान है। जिन लोगों ने इस प्लान को बनाया होगा, मैं जानता हूं, कहते ना लकड़ी काटी जाती है तो कुल्हाड़ी कौन होता है, लेकिन उसका कुल्हाड़ी का हत्था जो है लकड़ी का होता है। वो हत्थे वाले लोग OPS की मलाई में हैं और हमारे लिए फार्मूला पेश किए। ये टैबलेट, ये टैबलेट, ये मिला के टैबलेट, फिर ये आप करेंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे। तो मेरा निवेदन हुई, काफ़ी रात हो गई है, अब तब भी तमाम सारे साथी लगातार सुन रहे हैं और इसको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। NMOPS अटेवा उसके सहयोगी संगठनों का एक सीधा है, हम नो NPS, नो UPS, ओनली OPS, ये नारा है। यही नारे पे हम टिके हैं, कल भी थे और आज भी है, और लड़े हैं और लड़ेंगे। बस ध्यान रखना कि लड़ाई को थोड़ा स्पीड बढ़ा दो सारे लोग मिल करके, फिर देखना तमाम घोषणाएं ऐसे। और मैं बहुत नाउम्मीद हूँ, ठीक है 8वां वेतन आयोग, मैंने भी सरकार को बधाई दे दिया, लेकिन इस फार्मूले के तहत मेरे तो समझ में आ गया कि 8वां वेतन आयोग क्या मिलेगा। हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मैं आपको आशंका व्यक्त कर रहा हूं, जो आज फार्मूला सरकार ने दिखाया है, शायद यही कुछ फार्मूला 8वां वेतन आयोग में आ जाएगा और कहने को भी हो जाएगा 8वां वेतन आयोग दे दिया गया, आ गया, लेकिन मिला क्या है ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि दिल्ली का चुनाव भी हो चुका होगा। तो मेरा सभी साथियों को शुभ रात्रि, धन्यवाद, इतना प्यार दिया, इतने लोग लगातार जुड़े रहे, पूरे देश के लोग लगातार अपने कमेंट करते रहे। तो मैं सभी से, आप जिले में हैं, ब्लॉक में हैं, मंडल में हैं, प्रदेश में हैं, देश में, जहाँ भी हो, आप कोशिश करिएगा शांतिपूर्ण ढंग से अपने स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल, जहाँ भी रहिएगा, आप जो ये गजट है वो हमारे खिलाफ है, हमारे हक के खिलाफ है, हमारे भविष्य के खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ है। इसलिए मैं सरकार को एक सांकेतिक रूप से एक
विरोध जताने के लिए एक तरीका अपनाया गया है कि हम इसको बताएं कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है। बाकी कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद आपको बहुत आगे के जो प्रोग्राम होंगे उस पर निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण और डिसीजन लिए जाएंगे, बड़े डिसीजन लिए जाएंगे कि हम आगे इस आंदोलन को किस दिशा में और कैसे इसको सफलता की तरफ बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।